एनबीसीसी में क्यों सारी की सारी पॉजिटिव कंडीशंस बन रही हैं दोस्तों, बताऊंगा इस वीडियो में। इसके वैल्यूएशन के बारे में भी मैं बताऊंगा, इसके आरओई के बारे में मैं बताऊंगा, रिजल्ट कैसे आए हैं, आज ही इसके रिजल्ट आए हैं वो मैं बताऊंगा दोस्तों। साथ में इसके मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट के माध्यम से क्या कंडीशंस इसके बन रही है, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो इन सारा पूरा का पूरा एनालिसिस करके आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये अप ट्रेंड में जल्द ही आने वाला है स्टॉक। तो डिटेल में देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा सिंपल लैंग्वेज में। पी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, 51 के पी पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 51 के पी पर 114 रुपये इसका भाव है, जो कि अपने यानी कि कुछ दिनों पहले की अगर मैं बात करूँ 130 रुपये तक ये गया था। वहाँ से इसमें डाउन ट्रेंड आया, गिरावट आई, करेक्शन आया, करेक्शन के बाद अब ये फिर चलना शुरू हुआ 98 रुपीज़ से, फिर दोबारा चलना शुरू हुआ। अभी 114 रुपये के भाव पर ये बंद है, यानी कि 130 रुपये से काफ़ी नीचे है अभी भी। और आज ये लगभग 4.5% की इसमें हमें अप ट्रेंड भी देखने को मिला, भागा ये लगभग 4.5%। तो वैल्यूएशन के लिहाज से 130, अभी कुछ टाइम पहले 130 रुपये था, तो वहाँ उसको अगर कंपेयर करें तो वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा नहीं है, अच्छे वैल्यूएशन पर ये मिल रहा है। वैसे भी इसका हमेशा 40, 42, 45, 50, 55, 60 ये वैल्यूएशन इसका रहा है। तो मार्केट इसके ऊपर इतना यहाँ इस वैल्यूएशन पर पैसा देने के लिए तैयार है। आरओई की बात करूँ, इसका आरओई 22 का है, यानी कि 22% का आरओई बहुत बढ़िया आरओई है। अपने प्रमोटर्स को ये बहुत बढ़िया पैसा बना करके दे रहा है, क्योंकि अगर किसी का 5-6 आरओई होता है तो एवरेज है। अगर किसी का आरओई 15 से ऊपर 18, 20, 22, इसका 22 है तो बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है। अब मैं बात करता हूँ इसके रिजल्ट की, जो इसने इसको चौंकाया है कंपनी को। इसका जो ईयर ऑन ईयर नेट कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो 26% बढ़ करके आया है, और रेवेन्यू उसका 19% बढ़ करके आया है ईयर ऑन ईयर। अगर इसको कंपेयर करें 2025 वाले को 2024 से, यानी कि शानदार रिजल्ट आया, शानदार रेवेन्यू आया, शानदार ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया है इसका। तो ये तो था इसका रिजल्ट, वैल्यूएशन और पी। अब मैं बात करता हूँ इसके लेवल की। 98 रुपीज़ के लेवल पर ये अभी सपोर्ट पर एकदम खड़ा है नीचे की तरफ। यहाँ से मतलब एक 114 रुपये के पर, 114 रुपये के लेवल पर 98 रुपीज़ तो सो इसका नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 114 रुपये के लेवल पर अभी ये है, और ये चला है 98 रुपीज़ से। क्योंकि मैं आपको बताऊं शॉर्ट में, 130 रुपये का इसने हाई बनाया कुछ टाइम पहले ही, वहाँ से गिरावट आई, करेक्शन आया, 98 रुपीज़ का लो बनाया, सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ। अभी 114 रुपये के लेवल पर ये बंद हुआ है 4.5% की तेजी के साथ, यानी कि इतनी बड़ी बाउंस बैक इसके अंदर आया। अब 114 यानी कि 110 से 120 रुपये का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर 120 को तोड़े, 120 रुपये को तोड़ेगा तो 130 रुपये का इससे अगले वाला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 130 को तोड़ेगा तो 135 का उससे अगला एक रेजिस्टेंस है। तो ये तो थी लेवल की बात। अब मैं आरएसआई की बात कर लेता हूँ दोस्तों। डेली कैंडल पर 53 का है, वीकली कैंडल पर 55 का है, और मंथली कैंडल पर ये 59 का इसका आरएसआई है। साफ दिख रहा है, करेक्शन इसके अंदर आया है, बढ़िया कंडीशंस में है, करेक्शन आया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अब रेडी है हर तरीके से। वैल्यूएशन इसका कह रहा है बहुत बढ़िया है, आरओई इसका बहुत बढ़िया कह रहा है, रिजल्ट इसके बहुत बढ़िया आ रहे हैं, आए हैं। तो कंसोलिडेट 110 से 120 रुपये के बीच में कर रहा है काफ़ी दिनों से। लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस को 120 रुपये के रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ये बाउंस बैक दिखाएगा, तो अगले रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ आपको दिखेगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।